भीमा सिंह। हाँ महाराज। क्या हुआ भीमा सिंह, घबराए हुए लग रहे हो? बहुत गजब हो गया मेरा। क्या हुआ? महाराज शिव बाबा ने आपको श्राप दिया था और अभी बाबा जी का खून हो गया है। क्या? हाँ महाराज, बाबा जी का खून हो गया है? भीमा सिंह, बाबा का खून किसने किया है? महाराज, खून करने वाला कोई और नहीं है बल्कि सेनापति सिंह राजा। हमारे बाबा पर छोटा लाचा लगाते हुए जरा भी हमारा खौफ नहीं खाना है। नहीं राजा, मैं उसे छोटा लाचा नहीं लगा रहा हूँ। महाराज, मैंने उसे रंगे हाथ पकड़ा है। सबूत और गवाह के साथ मैं आपके पास आया हूँ राजा। हाँ महाराज, सबूत के तौर में बाबा की लाश है और गवाह में बाबा की बेटी खुद है राजा। अगर इजाजत हो तो आपके समक्ष लाश और गवाह तो मैं पेश करवाऊंगा। सिपाहियों, ले आओ बाबा की लाश और बाबा की बेटी को महाराज के समक्ष पेश करो। ये बाबा की लाश आपके समक्ष है जी महाराज। ये बाबा की लाश है? हाँ महाराज। भीमा सिंह, ये कौन है? ये बाबा की बेटी है। बाबा की बेटी? जी महाराज। बेटी क्या नाम है तुम्हारा? तुलसी। और भीमा सिंह वो मक्कार से ऐसे महाराज, मैंने उसे अपने हिरासत में ले लिया है। इजाजत हो तो आपके समक्ष उसे हाजिर करवाऊंगा। इजाजत है? प्रयास है शहर से को महाराज के समक्ष हाजिर कर। महाराज, ये रहा वो बाबा का कातिल शेर सिंह। महाराज, तो बाबा को मनाने गया था और साथ साथ हमारे बेटे विजय सिंह को लाने गया था, या तो बाबा का खून करने गया था? महाराज, क्या आपको यकीन है कि बाबा का खून और मैं करूंगा? दुनिया को जिंदगी देने वाला इंसान कभी इसको मौत नहीं देता और फिर एक संत महात्मा का खून करूंगा? नहीं हुजूर, इसलिए तो झूठ है। क्या भीमा सिंह जो कह रहा है गलत कह रहा है? महाराज, भीमा सिंह इस लड़की के कहने पर करे। मुझे यकीन है कि मेरा बहादुर कभी झूठ नहीं बोल सकता है, कभी गलत कदम नहीं उठा सकता है। लेकिन हाँ, बेटी तुलसी क्या सही है, तुम अपने मुख से हमें सुनाओ। तुम्हें भगवान का वास्ता झूठ मत बोलो, सच्चाई बताओ। अगर तुम्हें कत्ल करते हुए देखा है तुम्हारा कसम सच्चाई बताओ, और नहीं देखा तो झूठ मत बोलना। घबराओ नहीं, महाराज के समक्ष हो, तुम बोलो, तुम्हें इंसाफ मिलेगा। बोलो। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा इसे, खून मेरे पिता का सीने किया। छोड़ना इसको राजन, न घर मान दे, मार करके पिता को सहारा दिया।
महाराज सुना आपने, महाराज मैंने माना कि आपके कहने अनुसार ये बाबा के पास गया और शायद बाबा जी आने से इनकार कर दिया होगा, तो महाराज इसने अपनी सिफारती की गर्मी दिखा दिया और एक सज्ज महात्मा का खून लगाया। महाराज ऐसे कातिल को सजा मिलना चाहिए, सजा। बेटी तुलसी ने तो अपने बयान को सुना दिया है मुझे, और हाँ, तेरे पास कोई गवाह हो तो उसे हमारे सामने हाजिर कर, या कोई सबूत हो तो उसे हमारे सामने पेश कर। शेर सिंह, भगवान ईश्वर मेरे पास न तो कोई गवाह है न सबूत। इसका मतलब कि बाबा का खून तूने ही किया है। नहीं हुजूर, मैं चीख कर कहूंगा कि मैं हूं, बाबा का खून नहीं किया। क्या रे गद्दार पापी कमीने बता, क्या रे गद्दार पापी कमीने बता, किस लिए खून बाबा का तूने किया। मेरे कानून से काम का हर फसल खाप तूने हमारा नकाया जरा। सच कहूं साहजिया से दाग पर भी पर मेरी लगा। बाबा की बेटी तुलसी चीख चीख करके कह रही है कि तूने इसके पिताजी का खून। ये तुलसी झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही है। तुलसी ने झूठ बोल रही है, बल्कि झूठ तो बोला है शेर सिंह। आज मुझे मालूम हुआ है कि तू एक देश रक्षक होकर के तू देश राक्षस बन गया है, और ऐसे काबिल को छोड़ना नहीं चाहिए। भीमा सिंह, हमारा आदेश है, शेर सिंह के हाथों में हथकड़ियां डलवा दो। महाराज इसके हाथों में हथकड़ी पड़ी हुई है, मैंने इसे हिरासत में ले लिया है। ले जाओ इसे जेल की सलाखों में बंद कर दो, और आज के 10वें दिन बाद मैं इसे फांसी के तख्ते पर चढ़ा दूंगा। निराश नहीं, ज्यादा से जेल की सलाखों में। महाराज मैं निर्दोष हूं, मैं निर्दोष हूं, ये छोड़ो। भीमा सिंह, महाराज शेर सिंह यहाँ से गया या नहीं गया? शेर सिंह जेल की सलाखों में पहुंच गया। शाबाश भीमा सिंह। और बेटी तुलसी, किधर तुम घबराओ नहीं, मेरी तो आंखों से दिखाई नहीं देता है, लेकिन मैं जिस वक्त सेना पर शेर सिंह को फांसी के तख्ते पर चढ़वाऊंगा, उस वक्त मैं तुम्हें बुला लूंगा। तुम खुद अपनी आंखों से देखना शेर सिंह की मौत का नजारा।
बेटी, तुम कहाँ की रहने वाली हो? तुम्हारे घर में कौन कौन है? तुम हमें बताओ, हम भीमा सिंह से कह करके सुरक्षित तुम्हारे घर पहुंचवा देंगे। राजन, मैं आपकी ही राज की रहने वाली, जिस बियावान जंगल में शिकार खेलने गए थे, उसी बियावान जंगल में मेरी कुटी है। अब मैं इन्हीं बाबा की बेटी हूँ। मेरा नाम तुलसी। इनके सिवा इस संसार में मेरे कोई नहीं था। मेरे बाबा अब तो मैं धन्य बच्चे। घबराओ नहीं बेटी, तुम भीमा सिंह, सुना तुमने? हाँ महाराज, सुना मैंने। बेचारी अनाथ हो। हाँ भीमा सिंह, हाँ राजा, तुलसी का इस दुनिया में कोई नहीं है और आज के बाद तुलसी की रक्षा करना ये तुम्हारा परम कर्तव्य है भीमा सिंह। महाराज आप फिक्र न कीजिए, मैं तुलसी का बराबर ख्याल रखूंगा। आज से बात कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई कष्ट नहीं होना चाहिए तुलसी को। और सिपाहियों से कह करके बाबा की लाश का अंतिम संस्कार करवा दो। जो क्या सिपाही, महाराज को सबसे पहले आराम का श्वास दो। नाचन देखा था। आओ तुलसी, आओ मेरे पास आओ। घबराओ नहीं, अब तो जो होना था सब हो गया है। लेकिन हाँ, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा बराबर ख्याल रखूंगा। आज से बाद तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। हम तुम्हारी रक्षा जरूर करेंगे, कोई कष्ट नहीं होने देंगे। सिपाही, ये बेचारी अनाथ हो गई है, बेसहारा हो गई है। अगर इनका सहारा मैं नहीं दूंगा तो फिर कौन सहारा देगा? सिपाही, नारी निकेतन के अध्यक्ष तुलसी को आज के बाद किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होना चाहिए, बराबर ख्याल रखते रहना। सबसे पहले लाश को उठाओ, इनका संस्कार करवाओ। समय से आ जाओ, ज्यादा ध्यान। घबराओ नहीं, मैं अपने समय से आ जाता हूँ, फिक्र मत करो, मैं अपने समय पे। चलते चलते हम लोग काफी दूर आ गए। देखो यहाँ के लोग किस तरह के नजर आ रहे हैं। हमका लगा जादू नगरी में आ गए का आया। हमें भी ऐसा लगता है। यहाँ के मन ही पहचानी में नहीं मिलते। हाँ, लेकिन सिपाही, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मुन्नाज ने बताया था कि यही कहीं बानर पर जादूगर की बेटी का पहला है। पहला है। हमें तुम्हें बचकर निकलना होगा, कहीं उसकी बेटी की नजर हम तुम पर पड़ी तो यहीं पर अपना खेल समाप्त हो जाएगा। हो जाएगा भैया। और मैं जिस काम के लिए जा रहा हूँ कभी मेरा काम हासिल नहीं नहीं होगा। और चलते चलते चुपके निकल चलते हैं। महल
समझ में नहीं आ रहा है। मेरे पिताजी कहते हैं कि जहाँ बेटी राधा तल पहरागा, और ये देख रहे हैं कि बेटी की प्रदर्शनी होती जा रही है, उसकी शादी तो कर दो, लेकिन वो नहीं शादी करेंगे तो मैं अपना फैसला खुद करूंगी। हर चिट्ठी